अभी हम लोग आज देखने वाले हैं बूढ़ी काकी। ये बहुत ही मस्त स्टोरी है। प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। और यहाँ पे पुराने जमाने के बूढ़े के साथ किस तरह से व्यवहार होता है और उनके साथ एक छोटे बच्चे की लगाव के बारे में बताया गया है। तो हम लोग आज बूढ़ी काकी के बारे में देखने वाले हैं। पूरक पठन का पाठ है। बुढ़ापा आदमी का बचपन की शुरुआत बताते हैं। आदमी बोलता है कि जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे वो व्यवहार कैसे करने लगता है, बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे बूढ़ी काकी में भी बोलते हैं कि एक आदत है जीवा का स्वाद, मतलब उनको खाने की बहुत अच्छी चरक लग जाती है। कोई भी चेष्टा, मतलब शरीर का कोई भी शरीर काम बराबर नहीं कर रहा है, लेकिन उनका जो जीवा है, स्वाद है खाने का, वो बहुत जबरदस्त है। अभी दुनिया की कोई भी चीज उसको कोई आकर्षित नहीं कर रही है। उसकी जितनी भी इंद्रिय है, मतलब आंख नाक कान जो भी है, सब जुबा दे चुके हैं, मतलब कोई काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। बरा जमीन में पड़ी रहती है, घर वालों की कोई इच्छा नहीं है खाने के लिए, बस उसको भोजन का समय होता है, बस उसको उतना ही चाहिए। भोजन का समय जैसे टल जाता था या पूरा हो जाता था, तो बाजार से कोई ना कोई वस्तु आती है और न मिलती है तो वो रोने लगती थी, खिसखिसाने लगती थी। उसका इतना रोना, मतलब जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के रोती थी। बस उसकी यही एक आदत थी, खाना बराबर चाहिए, बाकी कोई चीज मिले ना मिले चले। तो उनके पति जीव काफी साल पहले, मतलब कई साल पहले ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद बेटे तरुण का भी होकर चल रहे थे, मतलब जो छोटे छोटे बेटे थे वो भी चले गए। अभी कोई बचा ही नहीं। एक ही बचा था खानदान में, उसका एक भतीजा, उसके सिवाय कोई भी नहीं था। और उसने क्या किया, जिद और जो भतीजा था उसको अपनी सारी संपत्ति दे दी। लिखते समय भतीजे ने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे वादे किए कि भाई वो वादे के हिसाब से बोलते कि काम करेगा। लेकिन ये सब वादे केवल कुली डिपो के दलाल के जैसे थे। कुली कैसा होता है, बोलता कुछ और है, काम कुछ ऐसे करते हैं। सब दगेबाज है। वैसे बोलते कि उनके भतीजे ने भी किया, क्योंकि संपत्ति तो कुछ ज्यादा थी नहीं, 150-200 रुपये की से कम नहीं थी। बस उससे आवक मिल रही थी। और बूढ़ी काकी का बोलते 150-200 तो बहुत हो गया, बस उसका पेट भर जाए। तो फिर भी उसको बूढ़ी काकी को खाना बराबर नहीं मिलता था। उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था कि अर्धांगिनी श्रीमती के रूपा थे, बता के उनकी पत्नी थी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा, उसे सहन नहीं हुआ। बुद्धिराम जो थे और स्वभाव के बहुत सज्जन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके रोष में कोई आंच नहीं है, बता के गुस्से में उनको कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी रूपा, थोड़ी स्वभाव की तीव्र थी और एक ही चीज से डरती थी, भगवान से। बराबर, मतलब बूढ़ी काकी को अपनी तीव्रता उतनी ना खिलती थी जितना बुद्धिराम की वजह, मतलब बुद्धिराम बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बराबर, इसकी वजह से वो अपनी पूरी जायदाद जो थी अपने भतीजे के नाम उसने कर दी। बुद्धिराम भी कभी कभी जो अत्याचार होता था, उस अत्याचार से सामने उसको खेद लगता था, बुरा लगता था उसको कि भाई क्यों ऐसा करने का। क्योंकि संपत्ति के लालच में बंदे के एक भला मानुस आया, ऐसे तो संपत्ति भी लिया। और उस जमाने की बात है, तो भला आदमी है बेचारा। लड़कों को बूढ़ों की सफाई, अभी लड़के लोग क्या करते हैं, बूढ़े से थोड़ा पसंद नहीं करते आज के जमाने में। वैसा बदलाव हो रहा है। माता पिता का यह रंग देखकर बूढ़ी काकी को बोलते कि हमेशा सताते थे उसको। कभी चुटकी मार के भाग जाता था, कोई उनके ऊपर पानी का कुल्ले कर देता था। तो काकी बहुत चीख कर रोती थी। और काकी बता इतना गुस्सा हो जाती थी कि बच्चे लोग को गाली भी देती थी। और उस समय पे बता रूपा भी अगर रहे तो फिर क्या बोलने का। तो इस वजह से काकी अपनी, रूपा रहेगी तो वो डांटती थी उसको, इसलिए काकी कभी ज्यादा बोलती नहीं थी। जीवा पे बता के काबू कर लेती थी। संपूर्ण परिवार में यदि कोई भी अच्छा है, मतलब पूरे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें सबसे ज्यादा प्यार उसको किसको था, तो पहले तो बुद्धिराम था। और दूसरी उसकी एक छोटी लाड़की बेटी थी उसके ऊपर। बराबर, लाड़की अपने दोनों भाइयों से डरती थी।
उसके हिस्से की बोलते कि वो क्या करती थी, अपने हिस्से में जो भी मिठाई चबोना जो भी कुछ मिलता था, तो वो दादी के काकी के पास लेके आती थी, और उसका बचाने का काम खाली काकी करती थी। वही उसका रक्षणगार था, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं था। अभी रात का समय था। बुद्धिराम के द्वारा बोलते कि सनाई भाई मतलब बुद्धिराम के घर में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग था, शादी का। बराबर गांव के सभी बच्चों का झुंड उस दिन आया था। सब लोग विस्मयपूर्ण नेत्रों से मतलब सब लोग गाने को देख रहे थे। क्या गाना बज रहा था, कोई चारपाई पे मेहमान विश्राम कर रहे थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए शहर से नवयुवक भी आए थे, जो एकदम व्यवहार में चुपचाप पड़े थे। कुछ उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे, बातचीत भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसको अपनी बोलते के प्रतिष्ठा का बहुत अभिमान था। बोलता ऐसे लोगों से क्या बात करना, इसलिए वो किसी से सम्मिलित नहीं होना चाहते। गांव के गवार लोगों के बीच में क्या बोल के फायदा है। लेकिन आज बुद्धिराम के लड़के का मुखराम का तिलक था। तिलक मतलब शादी से पहले एंगेजमेंट जैसा रहता है, वो था। ये एक बड़ा उत्सव होता है। घर की स्त्रियां अंदर गाना गा रही थी। रूपा भी मतलब भी घर में त्योहार है तो इतने प्रसंग की वजह से मेहमानों का भोज प्रबंध में लगी थी, खाने पीने की चीज तैयारी में लगी थी। भट्टियों में बचे कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक साइड पे पूड़ी कचौड़ी निकल रही थी, तो दूसरे साइड पकवान बन रहे थे। और बड़े मसालेदार बोलते कि तरकारी भी बन रही थी। घी और मसाले की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। तो बूढ़ी काकी बोलते कि बहुत ही बोलते कि अपनी कोठरी में पड़ी थी बेचारी लाचार, शोक में। स्वाद तो आप सुनाई दे मतलब सुगंध इतनी बढ़िया है तो स्वाद कितनी होगी मस्त। तो बेचैन कर रही थी। वाह कैसी सुगंध है बोलते हैं, लेकिन मेरे को कोई पूछता नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए हैं तो यहाँ पे पूरी कहाँ से मिलेगी बोलते हैं। उसको तो रोना जैसा आया, लेकिन क्या करे, रूपा का डर था उसको, इसलिए वो मौन व्रत धारण की थी। फूल हम घर में बोलते हैं कि जैसे फूल सूंघ सकते हैं, बगीचे की बात अलग होती है। वही सोच के बूढ़ी काकी ने भी रुक गई। उसने तो क्या क्या खाट से नीचे उतरी, और धीरे धीरे सरकती सरकती बोलते कि कठिनाई से चौखट पर आई। रेंगती रेंगती बोलते पहाड़ के पास आई, जहां पे बोलते कि खाना लगा था। रूपा उस समय पूरा कार मतलब काम में बिजी थी। कभी कोठे में जाती, कभी कार कोठे में से आती, कभी कहार के पास जाती, कभी भंडार के पास, कभी मेहमान के पास। कभी बोल देते महाराज आकर कहते "अरे भाई ठंडाई मंगाई कि नहीं", तो ठंडाई देने में लगती। तो आदमी आकर पूछते कि भाई अभी भोजन का तैयारी कितना टाइम बाकी है, तो जरा बड़े ढोल मंजरा उतार दो भाई। बेचारी अकेली स्त्री कहाँ कहाँ दौड़ती रहेगी, सब व्याकुल करती थी। तो इस तरह से रूपा घर के ही काम में बहुत उलझी थी। कभी गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन गुस्सा किसको निकाले, त्योहार मतलब इतना बड़ा माहौल है, तो किसी पे गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। डर लगता था उसको कि किसी को उबलना पड़े भाई उसके ऊपर। प्यास से स्वयं करो, उसका तो खुद ही बोल बोल के बोलते थे गला सूख रहा था। गर्मी के मारे बोलते हालत खराब थी बोलते, लेकिन पानी पीने का भी अवसर नहीं था। पंखा लेकर कैसे बैठे, ये सब बोले के खटका। जरा आंख हटी और चीजों मतलब जरा सा भी अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जो सामान रखा है उसमें लूट मच जाएगी। और लोगों का तक गांव में पता रहता ही है, शादी ब्याह में टूट पड़ते हैं। तो इस अवस्था में बोलते कि बूढ़ी काकी को बोलते कि उसने कढ़ा के पास देख लिया, तो इसका गुस्सा रुका न गया। बूढ़ी काकी ऊपर झपटी, दोनों हाथों से बोली क्या तुम्हारे पेट में आग लगी है, पेड़ है या कुआं बोलते हैं। कोठरी में बैठते हैं तुम्हारा दम घुटता है बोलता है। मेहमान बेचारे भी आए हैं, उनके लिए खाना नहीं हुआ है, बराबर, और तुम्हें बोलते खाने की पड़ी है। घर के लोगों को खाने लगे मिलने लगे पहले ही। तो तुम्हारी कोई देवी नहीं चाहेगी कि चाहे कि किसी के मुंह में पानी ना दे, बोलते कि सबकी इच्छा है भाई, खाना बना है तो पूजा में भोज भंडार तो रहेगा, पहले पूजा तो हो जाने दो, फिर बाद में खाना वाना है, घर के लोग तो बाद में खाएंगे। बेचारी बूढ़ी काकी अपने कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी, चुप हो गई। रूपा का उसके ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। बोले शायद मैंने ही जल्दबाजी कर दी। ये सोचकर बोले हाँ ये बात तो सही है कि भोजन मेहमान ने किया नहीं है, तो फिर घर वाले कैसे खाएंगे, पूजा में भी नहीं चढ़ाया तो कैसे खाएंगे, देव को तो पहले देना पड़ेगा। इस तरह से जब तक वो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई जब तक कोई बुलाएगा नहीं
तब तक मैं जाऊंगी भी नहीं और खाऊंगी भी नहीं। इस तरह से मन में विचार करने करके बैठी। और कब बुलाएंगे, तब उसका इंतजार करने लगी। एक एक पल, एक एक युग, बहुत टाइम लग रहा था। धीरे धीरे गीत गा रहे थे, गुनगुनाने लगे। बहुत देर तक गाती रही। बहुत देर भोजन भी कर रहे हैं और शायद गाना गाने का काम खत्म होगा तो भोजन का काम चालू करेंगे। किसी की आवाज अभी नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था शायद गाने का काम खत्म हो गया, सब खा पी के चले गए, लेकिन कोई मुझे बुलाने नहीं आया। तो रूपा चढ़ी गई, रूपा को तो ऐसे ही चिढ़ आ गई थी, क्यों जाए ना बुलाने बजाय। सोचती रही, तो आएंगे तो ही जाऊंगी, तो मेहमान तो है नहीं, बुलाया कैसे। उसको विश्वास था कि 1 मिनट में अभी पूरी आएगी, मसालेदार बड़े तरकारी आएगी सामने, और उसका जो खाने की इच्छा थी वो पूरी खुल जाएगी उसकी इंद्रिया। बरा वो बेचैनी होने लग गया उसको। उन्होंने तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तो बोली, सोचने लगी भाई पुड़िया खाऊंगी, फिर दही, फिर शक्कर, फिर कचौड़ी रायते के साथ, मजा आ जाएगा। कोई बोला बोले तो चलेगा, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी, ऐसा सोचने लगी। ऐसा करके इतने दिन के बाद बोलते कि समय आया है पूरी खाने का, है ना। मुंह जूठा करके खाऊंगी चलेगा, लेकिन पूरी चाहिए आपको। इतना स्वादिष्ट खाना देख ये सूंघते ही उसको याद आ गया। मेहमान भी अभी मंडली बैठा कर बैठे थे, उंगली चाट चाट के सब खा रहे थे। तिरछी नजर से देख रहे बाजू वाला क्या कर रहा है ऐसा, चिंता में थे। पत्तल पर पुड़िया पर टूट पड़े। कोई तो फटाक से उठा के रख लेता था, कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, कोई दौड़ बजे भाई बोली पूड़ी भी दो, कोई बोलता है कि दही भी दो। तो धीरे धीरे अभी बूढ़ी काकी देखती हुई बीच में जाकर पहुंची। कई आदमी बोलते चौंक खड़े हो गए, अरे अरे अरे, क्या है, अरे ये बुढ़िया कौन है, बोलता है कहाँ से आ गई, किसी को सुने मत देना, बोलता है खाने का बैठी है। तो पंडित बुद्धिराम काकी को देख के गुस्सा आ गए, पूड़ी का थाल लिए खड़े हो गए, थाल जमीन पर पटक दिया। निर्दयी महाजन की तरफ बोलते कि बेईमान, भगोड़े कर्जदार की तरफ बोलते झपटता है ना, उस तरह से बोलते उसको मार रहे जैसा लगा। उसके टेटुआ पकड़ लेता और मारता वैसे ही। उसको जाके उसने क्या बोला, अंधेरी कोठरी में जाके पटक दिया। अभी उसकी इच्छाएं थी वो सब नष्ट हो गई बूढ़ी काकी की। अभी मेहमानों को भोजन करवाया, घर वालों ने भी भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों बंदे बूढ़ी काकी की तरफ बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उसको तो दंड देने का निश्चय कर लिया। लेकिन बुढ़ापे पर काबू थोड़ी है, दीनता पे काबू नहीं है। करुणा आ गई। बेचारी एक ही करुणा वाली थी, उसकी लाडली बेटी। लाडली ने तो काकी के प्रति बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद छोटी बच्ची थी, चंचलता की वजह से वो समझ नहीं पाई। 2 बार गई माता पिता को, अबे भाई काकी का बोले खाना पीना दो, लेकिन नहीं, वो झुंझला रही थी। लोग काकी को बहुत सी बोलते पुड़िया नहीं दे पाएगी, क्या करेगी अभी। तो उसने क्या किया, अपने हिस्से की पूड़ी तो वो नहीं खाई उसने, और उसने पिटारी में बंद रखी। पुड़िया काकी को बोलते कि बोले लेके जाऊंगी और उसको दे दूंगी, लेकिन उसका हृदय बहुत बेचैन था, क्योंकि बूढ़ी बा की मेरी बात सुनते ही उठेगी, पुड़िया देखकर खुश हो जाएगी और मुझे बहुत प्यार करेगी, ऐसा सोच रही थी वो। ऐसा करते 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 रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़े सो रही थी। तभी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी लाडली की बेटी को। वो तो बस काकी को पुड़िया देकर खुश करना चाहती थी। पुड़ियों की पिटारी उसने खोली। जब विश्वास हो गया कि सब सो रहे हैं, पिटारी उठाई, बूढ़ी काकी के पास कोठरी में लेके गई। कानों में आवाज आई, काकी उठो। बोले पुड़िया लाई हूं। काकी ने पहचान लिया, फटाफट उठी, दोनों हाथों से टटोला, उसको गोद में बिठाया और पुड़िया निकाल कर बेटी ने तो दिया उसको। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? बोले नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। तो काकी ने पुड़िया को टूट पड़ी, 5 मिनट में पूरी पिटारी खाली कर डाली। पूरा पेट भर गया ऐसा लगा। तो बोले नहीं, थोड़ी सी और चाहिए, है थोड़ी सी बारिश से थोड़ी बते के जमीन प्यास बुझेगी और गर्मी पैदा करेगी। वैसे बोला नहीं, मुझे तो बेटी और चाहे, जाकर मम्मा से कहो और थोड़ा और मांग के लेके आओ।
लाडली ने कहा अम्मा तो सो रही है, जगाऊंगी तो बहुत मारेगी। काकी की पिटारी फिर टोटला उसने। जो चूरा बूरा पड़ा था वो भी सही लेके खा गई। बार बार होठ को चाटती थी और टेस्ट का अनुभव रही थी। लेकिन उसका हृदय, बोले कैसे मिलेगी पूरी, संतोष नहीं था। बताओ बताए कि अभी क्या करे। तो जैसे मत वाला मद का बोले स्मरण का मंदा, तो मतलब जो आदमी नशे में रहता है, नशे की जैसी आदत रहती है, वैसा नशा उसके ऊपर हो गया। काकी का मन अभी अधीर था, प्रबल हो गया एकदम। किस तरह से बोलते कि बोलते खाना मिले। तो उसने लाडली बेटी को बोली, मेरा हाथ पकड़कर तू मुझे लेके जा जहाँ पे भोज भंडार किया गया। तो लाडली ने अभिप्राय नहीं समझ, बोले क्या कहना चाहती हो काकी। तो उसने काकी का हाथ पकड़ा और झूठे पतीले की तरफ जहां रखा था वहां लेके गई। दीन क्षुतादुर हथादुर बुढ़िया, बस उसको तो एक ही चीज दिख रही थी, पूरी। उसने तो जो पूरी के टुकड़े रखे थे उसको चुन चुन कर खाने लगे। दही, बहुत स्वादिष्ट है। कचौड़ी, बराबर, अंदाजा नहीं लगा सकता। तो काकी अभी बुद्धिहीन, मैंने कि उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, बस उसको एक ही चीज सूझ रही हो, क्या, पूरी। बोलते मैंने दूसरों की बदले के पत्तल चाट रही, बोलते वो भी नहीं सोचा कि भाई झूठे थाली रखा, वो भी खा गई। लेकिन बुढ़ापे में बोलते उसकी प्यास इतनी लग गई थी भूख के मारे कि जिसका कोई केंद्र खाली पूड़ियों पे था। उसी समय बोलते कि रूपा की आंख खुल गई। उसने देखा मेरी लाडली बेटी बाज नहीं है, कहाँ गई है। चौंक गई, बोले कहीं नीचे गिर तो नहीं गई। लेकिन नीचे देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। जब वो ढूंढने लगी तो लाडली जूठे पतीलों के पास खड़ी थी, और बेचारी बूढ़ी पतीलों में से बोलते कि चूड़ी के टुकड़े भी टुकड़े खा खा रही थी। तभी रूपा को बहुत गुस्सा आया। एक बुजुर्ग को बोलते जूठे पतीला देख रहा है। पहले तो बहुत शौक वाला, ऐसा बुरा लगा उसको। पूड़ियों के लिए बोलते कि उसकी चचेरी सास है तो क्या हुआ, कम से कम खाना पति होता तो शायद ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ऐसा काम करते वो रुक गई। जमीन मतलब हिली नहीं रही उधर से, आसमान चकरा रहा, ऐसा हो गया। उसको लगा कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अभी बिल्कुल भी रूपा को गुस्सा नहीं आया। अभी लेकिन गुस्से की वजह से उसका जो मुंह था वो कहाँ गया, मतलब चेहरे पे जो गुस्सा था वो पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन अपने बूढ़े बुजुर्ग को खाना न मिले कैसा लगेगा। तो अपनी करुणा से और भय से बोले, उसकी आंखें भर आई। वो रोने लगे। बोले कि मैं कैसा अधर्म कर रही हूँ, मेरे से बहुत पाप हो गया। अब इस पाप का भागीदार कौन। उसने बच्चे से सच हृदय से बोलते गगन की मंडली कर हाथ उठाया, भगवान मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे पर दया करना। ये मेरे से जो अधर्म हो गया है उसका दंड मुझे देना, इनको मत देना, नहीं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो रूपा की अपनी स्वार्थ परायणता ऊपर प्रत्यक्ष रूप से बदले कभी नहीं देख पाई। वो सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूं, बोलता है संपत्ति की लालच में 100-200 रुपए की काव के लिए मैंने इनकी कैसी हालत कर डाली। हे भगवान दयामय, मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोग आके खाए, है ना, मैं उनके इशारे पे नाच रही नौकरानी की तरह, है, सैकड़ों रुपए खर्च किए, हजारों रुपए आए गए, क्या फायदा हुआ। लेकिन मेरे उत्सव में बोलते हैं कि भरपेट भोजन नहीं दे पाई उनको, असहाय हूं बोलते मैं तो। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला, एक थाली भर के बोलते सब सामग्री जितनी पूजा की वो सब लेके आई। रूपा ने रोते रोते बोला, काकी उठो, खाना खा लो, बोलते बुरा ना मानना। परमात्मा ने प्रार्थना प्रार्थना की और बोलते जो आप मेरे से गलती से भी अपराध हो गया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। छोटे बच्चे की तरह मिठाई पे टूट पड़ी, तिरस्कार भूल गई। बूढ़ी काकी बोलते वैसे ही खाना खाया जैसे बाकी लोग खाए। एक एक रोए से बोलते कि सच्ची बोलते के बोलते प्यार देने लगी वो। रूपा बैठी और उसको लगा कि स्वर्ग का आनंद मिल गया, वैसा दृश्य मिला। और उससे जो गलती हुई उसको पश्चाताप भी उसने कर लिया। तो इस तरह से अपनी चचेरी बूढ़ी काकी के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। हाँ।